Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. विधायक अवार्ड ने किया शहर के कई स्थानों का दौरा, क्यों कहा थाने में एक बड़ा नेता है वही उद्घाटन करेगा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 30 अगस्त को कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड इन्होंने कौसा के कुछ हिस्सों का दौरा किया। सबसे पहले कौसा ओएसिस आर्केड से लेकर के जो एक नए रास्ते का काम चल रहा है, यहाँ पर एक इमारत का भी काम वहाँ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के एक निवासी फारूक छापरा उन्होंने कुछ शिकायतें की थी और उसी के तहत जो है मनपा ने इसमें कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। तो ये रोड जो है, हालांकि कई दिनों से ये रोड बनने की प्रतीक्षा में पूरा यहाँ का अलमास कॉलोनी का वफा पार्क गार्डन तक का, उसके पीछे तक के इलाकों का जो पूरा जनसमूह है, पूरे जो नागरिक है यहाँ के, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जैसे तैसे रोड का काम शुरू हुआ है तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें भी सामने आ रही है और उसी के चलते यहाँ ये रोड के काम का जायज़ा लेने और क्या उसमें तकनीकी दिक्कतें हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड जो है पहुँचे थे। वहाँ से निकलकर वो सीधा गए एमएम वैली में कब्रिस्तान में रखरखाव के ऊपर उन्होंने नाराज़गी जताई, सफाई न होने पर नाराज़गी जताई। साथ ही खुशबू वाले पेड़ जो है, खुशबू वाले पौधे लगाने के निर्देश उन्होंने मनपा अधिकारियों को दिए। वहाँ से निकल करके सीधे पहुँचे हैं ए कालसेकर डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, इस जगह पर यहाँ के रोड की समस्या है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये निजी रोड है और यहाँ पर पब्लिक का आवागमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स हैं और जो ट्रस्ट वगैरह हैं अस्पताल के, स्कूल कॉलेजेस के, उनको मिलजुल के ये रास्ता बनाना होगा। वहीं अब्दुल्ला पटेल स्कूल और कॉलेज का एक यहाँ पर जो है मसला खड़ा हो गया था, एक समस्या हो गई थी पीछे। एमएमआरडीए ने अपने लिए जो रास्ता बनाया है उस रास्ते के काम की वजह से स्कूल कॉलेज की सुरक्षा दीवार जो है वो गिर गई है। तो उसके लिए उन्होंने फ़ौरन अधिकारियों से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने खास करके उनसे इस बारे में बात की थी, जिसके चलते वो वहाँ पहुँचे थे। वहाँ फिर उन्होंने अधिकारियों से बात वगैरह की। अंत में सब कुछ बात हुई, उनसे सवाल जवाब हुए हमारे। देखिए, उन्होंने ज़्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया इस बार, लेकिन कुछ बातें उन्होंने रखी है शहर के हालात को लेकर के कि शहर की बिगड़ती स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं अगर लोग जो है अपना सिविक सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिम्मेदार शहरी होने का अगर सबूत नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ब्रिज और ये जो एरोली नाके तक का जो टनल वाला रोड बन रहा है, इन दोनों बातों को उन्होंने बताया कि ये काम का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, उन्होंने ही मंजूर करवाया था। अब तो जो है ये ब्रिज जो है उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। थाने में एक बड़ा नेता है, वही उद्घाटन करेगा। साफ तौर से मतलब थाने में अब बड़ा नेता कहे तो कौन कहे कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ उनका इशारा था। अब ये इशारा किस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट द्वारा लिया जाता है ये भी देखना रोचक होगा। ताकदीने आरटीओची आणि ट्रॅफिकची कारवाई पाहिजे आपल्याकडे। हो गोसावी साहेब, रस्त्यावरून हॉकर्स पळवले किती दिवसापूर्वी मी तुम्हाला व्हिडिओ पाठवले, 8 दिवस झाले असेल। तुम्ही पुण्याला गेले होते त्यावेळेस मी तुम्हाला पाठवलं, चालून के साहेब आणि आता आपल्याला पण पाठवले नाही, पण दुपारी आम्ही परत मला फक्त यांनी जो दिला त्याच्या बाहेर जो आला तर आम्ही स्वतः पळवतोय। फक्त आम्हाला जवळपास आपल्याकडे 10,000च्या वरती रिक्षा आहे, फक्त 4,000 इनलिगल रिक्षा यांच्यावर आळा घातला ना, त्या रिक्षांची संख्या कमी झाली ना, नाके बंद होईल।
ऑटोवाले भरपूरच आज सर बस करतात. प्रवाशांनी शमीमबाईला तक्रार केली की नंबरजवळ हे रिक्षावाले इथं बस थांबू देत इल्लीगल वाल्यांचा उच्चार आहे. साफ सफाई के लिए आदमी नहीं आते क्या? हे करून घे ना. अभी कचरे की गाड़ी है. कचरा ते भरून टाकेल मग घंटा लागेल. हो गोसाई साहेब, आलो ना. हे दोन मध्ये ना कम्प्लीट बकुळ लावा 10 फुटावर. हो चालेल. बकुळीचं हिरवळ इतकी छान दिसेल ना. हे चांगले का आता हे थोडं गवत तरी दोनदा काढला आपण शेवट नाही गेली. मग त्याला हे प्लास्टर करून घ्या ना. हे उघडं का ठेवलंय? नाही नाही हे चालू आहे ना त्याचं काम. आता ते 2 लाईनी पूर्ण झाल्यात आपल्या. आता ह्याचाच नंबर आहे. अरे साहेब, एक 2 माणसं. आता ह्याच्या पुढे नाही आहेत आपल्याला आहे ना. नाही हां, बस काय मग वरती हां ह्याच्यामध्ये साहेब प्लास्टिक काढायला लावा ना. जरा स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. बस होतं ते पण. आणि हे नाही हम करेंगे अभी हमने शेडचं काम म्हणून आम्ही महापालिका करू. परंतु आलो आहे ना ये तो तेरी जिम्मेदारी ना. ये निकाल देना. ते मट्टी हाँ. ठीक आहे. त्याला WM करून CC करून टाकू. और ये इधर है ना, इधर वो साहेब. हां 50,000 लीटर की तुमका फ्लैट टैंक टेंशन ही खत्म हो गया. रोज़ पानी आके इसमें भरते रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट अपनी टाँकी में ट्रांसफर होता रहेगा. नहीं बीच में भी आपको बोला था आपने टाँकी बना दी. इसके लिए जगह थोड़ा मैं सेफ रखा हूँ. जो भी करना है, RCC लेकिन बना लेंगे. ये जो है ना, ये अभी टाके है ना? ये कीचड़ ये निकालो ना. साफ सुथरा रखो ना यार. शहरात का एकदम खूबसूरत दिखना चाहिए. किधर आहे तो आम्ही नाही आ जाणार. साहेब कोणातरी सांगा ना बकुळीची झाडं. सांगतो ना मी. बकरीची सांगतो तिकडं मोगरीची तिकडं याला सांगितलं आलं नाही का ते झाडं मोगरीची बकुळीची आणली मला. आले आले का देतो ना लावून देतो. हे 10 फुटावरती कम्प्लीट लाईन बकुळी फिरवा. फिरी पुढच्या पावसाळ्यामध्ये वेंचर जंगल झालेलं असेल बकुळी. तुम्ही बघा लागलं लय मोठं गाडीच नाही जात. मोठ्या गाड्या जातात फक्त आपल्या छोट्या गाड्या. ठीक आहे आम्ही येतो बघ. पण तुम्हाला रस्ता इथून होता ना पूर्वीचा. हो होता, पण आता काय गाड्या चालू आहेत ना म्हणून खड्डे झालेत ना सगळे. हो भरपूर मोठे मोठे खड्डे आहेत. 4 व्हीलरवरच ना. टेम्पो वगैरे गणपती आणायचे. आता जात नाही का? नाही जात नाही सर, जात नाही इकडनं. तिथून कसे पब्लिक सिटीला आणि पब्लिक जास्त आहे आणि गाड्या भरपूर आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही हे कसं बाहेरच्या बाहेर आपल्याला जमतोय जरा. हे कसं आपल्या घराजवळ जाते ना इथे फार्म हाऊसच्या हे बिल्डरनी सगळं नाला बिला खोदलेलं आहे सगळं. नालं आणि ते गाड्या चालू आहेत आता. पाऊस पण नाही. न्यायला होईल पण पडायच्या वेळेस मग बाहेर काढायची वेळेस. आता सिटीला मागे लागलो यांच्या, पण आम्ही लक्ष देत नाही. ते काय करणार जाऊ ना. आणि ते साळून के कोणाचं ऐकायचं नाही. ते सोडून टाकायचं. ये कुछ पब्लिक के लिए एक महीने में पूरा रास्ता हो जाएगा. एक महीने फिर वो म्यूनसिपालिटी पे जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, फिर किसकी जमीन है क्या एक्शन. कौन सा रश होता है. मेन रोड पे निकलने वाला है. ये कौन सा रोड निकलने वाला है? जवळजवळ 15 फूट खड्डा झाला.
आणि एखादा पोरगा पडला तिथनं खाली तर गेला मेला. नासिरला सांगा ते वॉल बांधून गेले. आणि तुम्हाला म्हणजे तुमच्यामुळे 2-3 रस्ते आमचे खराब झाले. तुम्ही दौऱ्यावर कधी येता सांगा, मी आता मोकळा आहे, तर आपण दोघंही राहून घेऊ. अव्वल साहब, आज मुमरा कौसा में आपने काफ़ी लंबा दौरा किया, कुछ रास्तों का जायज़ा लिया, कुछ शिक्षा संस्थानों का जायज़ा लिया, कब्रिस्तान का भी जायज़ा लिया. क्या दौरा था ये आपका पूरा? ऐसा है कि आज मुझे वो अलमास कॉलोनी का रास्ता देखना था जो 12-15 साल से वैसा ही पड़ा था. मुझे खुशी इस बात की है कि अलमास का वो रास्ता है, उसका काम शुरू हो गया है. आने वाले 8-10 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा. अलमास कॉलोनी को जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, यातायात की जो समस्या है, कहीं हद तक ख़त्म हो गया. दूसरी चीज़ मैंने पुलिस को भी बोला है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोला है, और मैं आपके माध्यम से हॉकर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि उंगली दिए तो खंडे पे मत बैठो. तुमको जितनी जगह थी दी थी, सबने मिलके तुमने तय किया था कि इतनी जगह चाहिए. आज कम से कम उस जगह से 15 फुट बाहर आप आ गए. एक ज़माने में मैं सब चीज़ याद रखता हूँ. अजवा तक, गुलाब मार्केट का अजवा स्वीट्स तक मार्केट हुआ करता था, अब उसके आगे 1 किलोमीटर चला गया है. फिर हम तोड़ते हैं तो फिर रोना धोना शुरू होता है कि मजलूमों को मत मारो. एक तरफ ये बात हुई तो दूसरी तरफ ट्रैफिक वाले गाली देते हैं कि ट्रैफिक का कोई कुछ करता ही नहीं. हमारी 4000 रिक्शा के परमिट है, 10,000 रिक्शा चलते हैं. अभी किसी को भी बोलने जाओ, अरे यार गरीब को मार दे. रिक्शा वालों को ज़रा कुछ बोलो तो रिक्शा वाले नाराज़, हॉकर्स को कुछ बोलो तो हॉकर्स नाराज़. तो फिर ये शहर संभाला कैसा जाएगा? मुझे गणित समझ में नहीं आता. कई जगह पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे जो होना है होने दो. अगर हम रेलवे को बोल सकते हैं कि एसी ट्रेन बंद करो, तो इसका मतलब बंद करो. तो ऐसा ही है. हॉकर्स, रिक्शा वाले, इनको चेतावनी दे रहा हूँ कि ज़्यादा मस्ती मत करो. जिस तरीके से हॉकर्स ने 15 फुट बाहर बढ़ाया है, जिस तरीके से हॉकर्स ये कौसा मस्जिद के बाजू में गाड़ियाँ लगाते हैं और उससे जो कौसा में ट्रैफिक जाम होता है, इसमें क्या पुलिस की गलती और क्या लोगों की गलती? रिक्शा वाले हर कोने पे स्टॉप बना डालते, हर नुक्कड़ पे ट्रैफिक जैम. इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आने वाले 10 दिन में सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए फिर जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ. मुझे पब्लिक के लिए करना पड़ेगा और मैं करूँगा. सर, कालसेकर कॉलेज और स्कूल आए थे आप, यहाँ पर कुछ एक दीवार तोड़ दी गई है टनल के काम के लिए, और रास्ते का एक मसला है. नहीं, अभी कालसेकर का रास्ता, मरहूम कालसेकर साहब के जो ट्रस्टी है कॉलेज के हैं, अब्दुल्ला पटेल के हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समाज की फ़िक्र करने वाले लोग हैं. तो उनसे कुछ बातें मैंने की हैं, क्योंकि ये रास्ता करना बहुत ज़रूरतमंद है. क्योंकि यहाँ पे कम से कम 15,000 विद्यार्थी, स्टूडेंट्स दररोज़ आते जाते हैं. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को आने जाने का सफ़र उनका अच्छा होना चाहिए. दूसरी चीज़ जो आपने पूछी, तो कालसेकर कॉलेज के पीछे बराबर वेममार्डी ने एक रास्ता करवाया खुद के लिए, पब्लिक के लिए नहीं. उसमें उन्होंने कालसेकर साहब के कॉलेज की दीवार तोड़ी. मैंने बात की है, ये 10 दिन गणपति है के हैं, तो शायद मैं तो आते जाते रहता हूँ, लेकिन लोग छुट्टियाँ लेते हैं, गणपति का त्यौहार मनाते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ. लेकिन वो हो जाने के बाद तुरंत अफसर को लाके ये काम करवा देंगे. अभी ये भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आने वाले 6-8 महीने में ये भी रास्ता शुरू हो जाएगा. 6-8 महीने में नहीं, साल भर लगेगा. लेकिन ये रास्ता जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ से बम्बई जाने के लिए आपको मुमरा से नहीं जाना पड़ेगा. यहाँ से आप डायरेक्ट आयरोली जाओ, आयरोली से जाके बाकी बाहर विक्रोली में निकलो. ये 2014 में मैं जब मिनिस्टर था तब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन. शायद आप लोगों को याद होगा कि मरहूम विलासराव देशमुख जब इसके भूमि पूजन के लिए आए थे, तब मैंने मांग की थी ये फ्लाईओवर की. अब ये फ्लाईओवर तैयार हो चुका है. थाना में एक बड़ा आदमी है,
उसके हाथ से ही उद्घाटन होने वाला है। तो उस उद्घाटन के लिए ब्रिज राह देख रहे हैं कि कौन आता और उद्घाटन करता है। काम हो गया है, मेरी जितनी जिम्मेदारी थी वो काम पूरा होने तक थी। अब उद्घाटन नारियल कौन फोड़ता है? नहीं, नारे मुझसे मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं। कहीं देखा है कि आपने ये काम जितेंद्र रावत ने किया है, ये रास्ता जितेंद्र रावत ने किया है, ये जितेंद्र रावत ने बनाया। मैं नाम के लिए नहीं मरता हूँ। मुझे मालूम है कि मुमरा कौसा में रहने वाला आम आदमी है, उसके दिल में क्या है और उसके दिमाग में क्या है। मुझे कोई लाम लगाने की जरूरत नहीं। अजय अहमद साहब, आज यहाँ के एमएलए जितेंद्र आवाड़ आए थे कालसेकर स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। क्या मसला था? पीछे जो एमएमआरडी का जो रोड बन रहा है, हाँ। आपको दिख रहा है, तो हाँ, ये पीछे का। जी हाँ जी। तो उधर हमारी बाउंड्री थी, अच्छा। और ये रोड की वजह से वो बाउंड्री टूट गई और उधर इतना डीप खड्डा हो गया है, करीबन 15 से 20 फुट। अच्छा। बच्चे सब एक साथ छूटते हैं जब, तो डर लगता है कि कहीं को बच्चा गिर गया। बच्चे मस्ती मजाक में खेलते कूदते, हादसा धक्का हो मारते, सकता है। हादसा हो सकता है बहुत जी। बड़ा। तो वही सर से हम लोगों ने कहा था, तो सर से अभी कल ही बात हुई थी और आज अभी गए। अच्छा। उसके लिए आभारी है उनके इस एक्शन के लिए। फौरन उन्होंने कुछ अधिकारियों से बात भी की, एमएमआरडीए के। उनके ऊपर अधिकारी से बात भी की और उनको बोला, इंस्ट्रक्शन भी दिया। 2-3 दिन में उन्होंने बुलाया है। जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब कालसेकर यानी दारुल रहमत ट्रस्ट के एक ट्रस्टी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मुमरा कौसा के लोग जो है आपको जाने। जी। तो आप अपना इसमें गिरावी यानी इंट्रोडक्शन दे पहले। मेरा नाम वैसे रहमतुल्लाह है, लेकिन वो लोग मुझे हाजी पटेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि बचपन से मेरी दादी मुझे हाजी के नाम से ही बुलाया करती जी। तो हाजी पटेल के नाम से हूँ। और दारुल रहमत ट्रस्ट में मैं जो ट्रस्टी भी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ दारुल रहमत ट्रस्ट। हाजी रहमतुल्लाह साहब, आज रास्ते की कुछ समस्या लेकर के उस मामले को देखने के लिए यहाँ के एमएलए जितेंद्र आवाड़ आए जी, थे। आए थे। क्या एग्जैक्ट रास्ते का क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इसको अब जो है हल करने के लिए आप लोगों के साथ उनकी चर्चा हुई है? नहीं, उन्होंने कहा है कि ये रास्ता जो है ये बन जाएगा इंशाल्लाह, और लोगों को आने जाने के लिए जो है ये रहेगी, लोगों को आने जाने के लिए सहूलत रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि भाई कालसेकर कॉलेज, कालसेकर हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सल वाले मिलके बोले आप लोग मिलके इसको जो है बना लो। तो वो हिसाब से हम लोग ये इंशाल्लाह बना देंगे। और वैसे भी वो प्राइवेट रोड है एक हिसाब से। प्राइवेट रोड है जी, यहाँ पे पब्लिक का आना जाना है। प्राइवेट रोड है, वही हिसाब से। सार्वजनिक अगर नहीं है। सार्वजनिक रहता तो बोले मैं बना देता था, मैं खुद ही बना देता था, लेकिन अब वो बोले कि ये प्राइवेट रोड है तो आप खुद बना लो। और उसकी कमान उन्होंने फरीद नूरी साहब को सौंपी है उस काम की। जी 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 जी।